नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मसला बुनियादी तौर पर यह है कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो इस पर लिस्टेड जितनी कंपनियां होती हैं भाई, उनकी कारकर्दगी जो है क्या उसकी दुरुस्त अंदाज में अक्कासी कर रहा है मार्केट, ये जानना बहुत ज़रूरी है। असल में प्रॉब्लम यह आती है कि मार्केट में उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, लेकिन एक जिसे हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट तब आती है जब एक पोजीशन बन जाए, एक कंसिस्टेंसी आ जाए, एक बैंड तैयार हो जाए, मार्केट उसी के दरमियान चलती रहे। अब बात यह है कि ये तो तभी मुमकिन होगा जब मुल्क के अंदर सनत व तिजारत की जो सूरत हाल होगी बेहतर होगी, और बिलखुसूस वो जो लिस्टेड कंपनियां हैं जो ज़्यादातर, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बराह रास्त खालिसतन सनतें होती हैं, लेकिन सनतों से मंसूब या मुंसलिक ज़रूर होती हैं, और इसमें पैदावार का शोबा बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अगर मुल्क में पैदावार की सिचुएशन बेहतर है तो वो और अशारियों में भी तो दिखाई देनी चाहिए। वो जब हम जीडीपी के एक पैमाने पर उसे रखेंगे तो भी हमें देखना पड़ेगा। मार्केट पर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन हकीकत में वो अशारियों पे, शुमारों पर और शुमाराजात पे वो हमें ज़ाहिर होता दिखाई नहीं दे रहा। इसके ऊपर हम बात करेंगे और तफसील भी लेने की कोशिश करेंगे कि आगे पाकिस्तान की मईशत कैसे लगती है। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल होंगे, जनाब अहमद चिनाई साहब, जो कि डायरेक्टर PSX भी हैं। वेलकम करते हैं सर आपको शो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अहमद चिनाई साहब, आप सनतकार भी हैं, क्योंकि आप टेक्सटाइल के शोबे से भी बिलवास्ता भी बिलावास्ता भी मुंसलिक हैं। इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज से तो आपकी वाबस्तगी बड़ी पुरानी है और मुल्क की मईशत पर भी एक निगाह रखे हुए हैं। तो बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट में उतार चढ़ाव तो हमें दिखाई देता रहता है। अभी तो ज़्यादा उतार ही दिखाई दिया, माजरत चढ़ाव ही दिखाई दिया, उतार तो इतना नहीं दिखाई दिया। लेकिन बीच में यह है कि गिरावट भी कभी कभी आ जाती है, कभी मार्केट अपनी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी नफसियाती हद से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके पीछे क्या कोई ठोस वजह, या सिर्फ ऐसे मैं कहूँ कि आंखों का धोखा तो मैं इसे नहीं कहूँगा, लेकिन हालात मामलात की ज़रूरत थी, शायद इस वजह से मार्केट बढ़ गई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर भाई, जब आपको अच्छी तरह याद होगा 27-28 हज़ार पॉइंट चल रहा था और मैंने आपके एक प्रोग्राम में आया था, और उस वक्त हम दोनों एक बहस में मुब्तला थे कि आपका ये ख्याल था कि मार्केट जो है वो मार्केट ने अभी बॉटम नहीं देखा और बॉटम अभी देखेगी, और मेरा ये ख्याल था कि अब इससे मार्केट जो है वो ऊपर जानी चाहिए। और मेरा इन जनरल एक इन्वेस्टर्स को अपनी ज़ाती राय ये थी कि ये मार्केट जो है वो अब बाइंग टाइम है, अब मार्केट अपने लोएस्ट उस पे आ चुकी है और चीज़ें जो हैं वो यहाँ से बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। चूँकि हमारा एक अपना मार्केट का परसेप्शन होता है, हम मार्केट को देख रहे होते हैं, उसके बिहेवियर को देख रहे होते हैं, उसके डायनामिक्स को समझ रहे होते हैं, तो हमें अब ये अंदाज़ा था कि जितना मेरा ख्याल है बिगाड़ा होना था वो हो चुका था, और मार्केट जो है वो बेहतरी की जानिब किसी वक्त भी दोबारा ऊपर आ सकती थी। तो एग्जैक्टली यही हुआ है, और आपने देख लिया कि एक महीने के अरसे में 27-28 हज़ार पॉइंट से हम 36-27 हज़ार पॉइंट की सतह पर आ गए हैं, और मार्केट ने बहुत अच्छी तरह परफॉर्म किया है। ये सिर्फ प्राइसेस का बढ़ना नहीं हुआ, बल्कि एक हैवी वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है। यानी आज से एक महीना पहले और अब जो है, अगर एवरेज वॉल्यूम देखें तो जहां हम 6-7 करोड़ का वॉल्यूम देख रहे थे, आज हम तकरीबन 25, 26, 27, 30 करोड़ का वॉल्यूम देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है जो मार्केट में होना था। अच्छा, इसमें ये नहीं था कि रातों रात जो है वो मईशत बेहतर हो गई, रातों रात जो है वो जो कंपनीज़ लिस्टेड हैं उन्होंने बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी आ गई कि जिसकी बिना पर जो है वो हमें कंपनीज़ रातों रात प्रॉफिट अर्न करने लग गई, और जिनकी पोटेंशियल रेट से 10% प्रॉफिट की थी वो 20% पे चली गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ।
ज़रूर ये हुआ है कि जो एक माइंडसेट था कि जहाँ ये लग रहा था कि पाकिस्तान सिर्फ तबाही के दाने पे खड़ा हुआ है और किसी वक्त भी पाकिस्तान जो है वो पस्ती की तरफ जा सकता है, वो परसेप्शन जो है वो मैं समझता हूँ वक्त ने जो है उस परसेप्शन को ख़त्म कर दिया और लोग अब इस बात पे चले गए कि जितना खुदा ना खास्ता हमें पस्ती की तरफ जाना था, हमें डाउनसाइड की तरफ जाना था, वो हो चुका है। अब मार्केट में गुंजाइश नहीं है। देखिए, यही वो कंपनियां हैं जो कल भी 7 से 8% डिविडेंड दे रही थी, आज भी 7 से 8% डिविडेंड देने की पोजीशन में है। यही वो मार्केट है जो इसी तरह चल रही है। तो जब 100 रुपये का शेयर जो है वो 7-8% दे रहा था और अब 12 रुपये का शेयर 7-8% दे रहा है, तो कौन से हालात बेहतर हैं? आज के हालात बेहतर हैं। मतलब कोई भी सादी सी अकल वाला शख्स ये कह देगा कि ये हालात बहुत बेहतर हैं, इस मार्केट में अब इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है। तो जब जो मार्केट के पंडिट्स थे, इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि इस वक्त 10-12 रुपए की मार्केट में जो है वो 7-8% डिविडेंड जो है जिस पर्टिकुलर शेयर का होता है वो एक बड़ा अट्रैक्टिव यील्ड है, तो फिर मैं समझता हूँ कि लोगों ने इस तरफ रुख किया। दूसरी वजह ये थी कि जहाँ 13.25% बेस इंटरेस्ट रेट जो आज 3-4 महीने से चल रहा है और अगले 1 महीने तक भी यही चलेगा, उस वक्त लोगों के ये थे कि शायद अब ये और मज़ीद बढ़ जाए, 15-16% पे चले जाए मेरे और ख्याल से लोग लोग मॉनेटरी जो है वो पॉलिसी के कैपिटल मुतालिक मार्केट से हटकर बैंकिंग अपने जहन ट्रांजेक्शन की में तरफ राय बना चुके थे कि शायद इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, तो इसलिए मेरे ख्याल से एक बैलेंस किस्म का मार्केट ने रिएक्शन दिया मॉनेटरी पॉलिसी के बाद। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, देखें ये एक्सपेक्टेड था। मुख्तलिफ मौक़े पर अनाउंसमेंट भी आए। ये इस बात का कभी इंडिकेशन था कि जो हमारी डिस्काउंट रेट है वो कम से कम बढ़ेगा नहीं, अगर घटेगा नहीं तो, और उस पे आ जाएगा और आगे आने वाले वक्तों में फिर वो नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये इंडिकेशंस तो मुख्तलिफ फाइनेंशियल सेक्टर्स की तरफ से आ रहे थे और इस इंडिकेशन को लोगों ने भांप लिया था और अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी जो है स्टॉक मार्केट में या दूसरी जगहों पर जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ लोगों ने ले ली थी और ये पोजीशंस ले ली थी लोगों ने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अहमद चिनाई साहब के मुस्तकबिल में आपको पाकिस्तान की मईशत की आउटलुक क्या दिख रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक हरदिल अजीज़ स्टॉक ब्रोकर हैं, आपके भी दोस्त हैं, वो तो रोज़ाना बहुत मस्बत पैगाम देते हैं, लेकिन बाकी लोग अपनी राय को, जिसे मैं कहूँगा कि खींच के रखते हैं, खुल के नहीं कहते। तो आपकी क्या अप्रोच होगी? आप रिलेटिवली मुतवाज़िन हैं, आपको ऐसे लगता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर हो जाएंगी इसके बावजूद कि बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान की जीडीपी के मुतालिक अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, शुमारियात भी दे चुके हैं? देखिए, कोई भी मैं समझता हूँ एक प्रूडेंट पॉलिसी रखने वाला शख्स आज के इन रेटों पे इस मार्केट को, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे बाकी मार्केट्स हों, चाहे एक जनरल परसेप्शन हो पाकिस्तान की इकनॉमी का, वो उसको आज से बेहतर ही समझेगा। इसलिए कि अब जहां हम मिनिमम ऐप पर आ गए थे और जिनका आपने मुझे जिक्र किया, वो उनका परसेप्शन यही है कि आज के बाद मार्केट जो है, ओवरऑल इकनॉमिक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, वो बेहतरी की तरफ ही जाएगी। अब इसमें मज़ीद पस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जहाँ पॉजिटिव आउटलुक की बात आती है, वहाँ मैं समझता हूँ कि हमें लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए, इस मुल्क के साथ इंसाफ करना चाहिए और आज की मार्केट के कंपैरिजन में, आज के हालात के कंपैरिजन में हम ये समझ सकते हैं कि जितनी पीछे असलाहत हुई हैं, जितनी फिस्कल चेंजेस हुई हैं, जितनी इकनॉमिकल चेंजेस हुई हैं, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी तरीके से भी नहीं कह सकते कि अब हम मज़ीद नीचे की तरफ जाएंगे। अब इकनॉमिक कंडीशंस को बेहतर होना है, यानी ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इसको कोई मैं समझता हूँ कि ना नहीं कह सकता। जो लोग अब भी नेगेटिव बैठे हैं पाकिस्तान की इकनॉमी के बारे में, मैं समझता हूँ कि फिर वो किसी ख़ास मकसद के तहत पाकिस्तान को जो है वो नेगेटिव जोन में लेके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को की इकनॉमी को अच्छा नहीं देख सकते। अब जितने भी हालात हैं, जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस मौजूद हैं, जो भी हमारे पास इकनॉमिक सेटअप मौजूद है,
जहाँ जहाँ मैं समझता हूँ पॉजिटिविटी की बात हुई है, वहाँ मैं समझता हूँ कि टोटल सिनारियो में मुझे पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। मुझे एफडीआई भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे जीडीपी भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन का पेस भी जो है वो आज के हालात को देखते हुए आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर किसी ने ये बात कही है, पॉजिटिव आउटलुक दिया है, तो मैं समझता हूँ सही मानों में पॉजिटिव आउटलुक दिया है और हम सबको इसी नज़रिए के साथ एज अ बिजनेस कम्युनिटी इस पॉजिटिव आउटलुक की तरफ जाना चाहिए। चलिए इसके बारे में मजीद भी आपसे मालूमात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। वेलकम बैक। अब बात ब्रेक पे जाने से पहले कुछ मईशत के मुतालिक हो गई, उसका हमने किसी तरीके से रिलेशनशिप भी जोड़ दिया कंपनियों की कारकर्दगी के साथ। अब बात यह है कि हमारे मुल्क के ताजिर सनतकार क्या महसूस करते हैं हमारी मईशत के मुतालिक। मैं चाहूँगा अहमद चुनाई साहब, आप इसके बारे में हमें बताएं। देखिए नासिर भाई, लोगों का मिला जुला रिएक्शन है। हर आदमी पॉजिटिव नहीं बैठा हुआ, हर आदमी नेगेटिव भी नहीं बैठा हुआ, और शायद मेजॉरिटी जो है, मतलब मैं बिल्कुल सच्ची बात करूँगा, मेजॉरिटी का आउटलुक जो है वो नेगेटिव है। उसकी वजह ये है कि पिछले 1.25 साल के दरमियान या 1.5 साल के दरमियान जिस तेज़ी के साथ माशी तबाही का एक सिनारियो बना है, और जहाँ पर लोग जो हैं वो उन्होंने कारोबार भी बंद किए, उन्होंने जो है वो सेल्स टैक्स के चक्कर में 2-2, 3-3 महीने हड़तालें भी की, उन्होंने बजट में मज़ीद इस्लाहात के लिए और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सजेशंस दी, और काम एक स्टैंड स्टिल की तरफ होता हुआ नज़र आया। तो इसकी वजह से लोगों का एक जो मोरल था वो जो है वो नीचे की तरफ चला गया। मैं बिल्कुल फैक्ट बात कर रहा हूँ। ये जब ये मोरल नीचे की तरफ चला गया तो ज़ाहिर है नेगेटिविटी जहन में आ जाती है, लेकिन हम कारोबारी लोग हैं, हमने इस मुल्क में रहना है, इसी मुल्क में जो है वो काम करना है, और इसी मुल्क से रेवेन्यू जनरेट करना है, और इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है। तो जब तक हम इस माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, इस मफरूज़े को कबूल नहीं करेंगे कि ये गवर्नमेंट जो है वो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहती है, ना कि लोगों को तबाह करने की तरफ ले जाना चाहती है, जैसा कि एक इंप्रेशन बनाया गया था। मैं समझता हूँ कि जब ये पॉजिटिविटी आ जाएगी लोगों के जहन में कि नहीं यार, अब हमने काम करना है, हमने काम को आगे ले जाना है। जो कुछ हुआ था, गवर्नमेंट की अपनी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हम एक लॉन्ग टर्म इस्लाहात करना चाहते हैं, जो खुदा न खास्ता पीछे अगर ख़राबी पैदा हुई है तो उस ख़राबी को हम वक्ती तौर पे इलाज नहीं करना चाहते, हम उसका जड़ से इलाज करना चाहते हैं। तो इस जड़ से इलाज करने के ज़िम्मे जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी इस्लाहात बड़ी तेज़ी के साथ हुई, और लोगों ने मेंटली इसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब मेंटली एक्सेप्ट नहीं किया तो ज़ाहिर एक नेगेटिविटी आ जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लोग इसके आदी हो गए और ये समझ बैठे कि अब यही सिस्टम है जिसको चलना है, जैसे मैं सेल टैक्स सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि जी यही सिस्टम है, चाहे वो रिटेल स्टेज के लिए हो, चाहे होलसेल स्टेज के लिए हो, चाहे एक्सपोर्ट स्टेज के लिए हो। तो इन तीनों जब मार्केट के सेक्टर्स को पता चल गया कि अब इसी में हमने काम करना है, तो ज़ाहिर है कोई अपनी इंडस्ट्री, कोई अपनी फैक्ट्री, कोई अपनी मशीनरीज को जो है वो बंद नहीं रखेगा, उसको भी ज़रिए माश कमाना है। उसके साथ जो 500 से 1000 लोग किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको भी काम देना है। अच्छा, जो रेगुलर नैरेटिव है, मैं उसका भी एक फ्लिप साइड आपके सामने पेश करता हूँ। अब जाहिर बात है, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा तनकीद माशी टीम पर की जा रही, लेकिन मुझे सही बताएं, माशी टीम के अंदर मौजूद लोगों का जब मैंने जायज़ा लिया, लेस 1 या 2, बाकी सब लोग तो पाकिस्तान की माशी हकीकतों से वाकिफ़ हैं, तो और जो सनत के शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, मामलात को समझते भी हैं। चंदिक ने आपके साथ काम भी किया होगा माजी के अंदर। तो अगर टीम की बात की जाए तो ऐसी टीम नहीं है कि जिसको कह दिया जाए कि साहब इनको कुछ पता नहीं। ये टीम भी अच्छी टीम है, माहिर टीम है, मुख्तलिफ पाकिस्तान के तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं, माशी मामलात भी रखते हैं, कुछ गिरफ्त भी रखते हैं मामलात के ऊपर, और एक्सपीरियंस भी रखते हैं, तजुर्बा भी रखते हैं। तो मुझे ये भी बताइएगा, जो टीम के ऊपर बार बार क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो अब अगर मौजूदा टीम को देखें तो मेरे ख्याल से 7 या 8 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, वो उनमें से लेस 1 और 2 छोड़ के बाकी सब तो ठीक है मेरे ख्याल से। तो क्या कहते हैं आप?
देखें, पहली सबसे बुनियादी बात यह है कि जब भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, वो कभी ये नहीं चाहेगी कि उसकी माशी टीम जो है वो एक्सपीरियंस ना हो, उसकी माशी टीम गलत फैसले करे, उसकी माशी टीम पर क्रिटिसिज्म हो, क्योंकि यही माशी टीम उनको अगले इलेक्शन में जितवाएगी या हरवाएगी। तो कभी भी किसी की मंशा नहीं होती। हाँ, मेरा सिलेक्शन ज़रूर गलत हो सकता है। मैं अगर 10 लोगों को ला रहा हूँ तो शायद 1-2 लोग या 2-3 लोग जो हैं वो उस म्यार पे पूरे ना उतरते हों, अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब मेजॉरिटी ठीक होती है तो वो जो कम दौड़ने वाले घोड़े होते हैं वो भी उनको कैचअप कर जाते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सारे जो पिलर्स हैं माशी टीम के वो एक साथ चल रहे हैं। आपने एक बात पर्टिकुलर नोट की होगी कि माशी टीम के जितने भी अरकान हैं, चाहे वो मीडिया में आ रहे हों, चाहे कॉन्फ्रेंसेस में आ रहे हों, चाहे कहीं भी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हों, उन सारों को हमने एक पेज पर देखा है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो जहाँ सारी माशी टीम एक पेज पर काम कर रही हो, एक पेज पर बात कर रही हो, तो फिर जो है वो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि कोई कम है या कोई ज़्यादा है। ज़ाहिर है जो लीडर होगा वही पॉलिसी बनाएगा, वही टीम को लेकर आगे चलेगा, और वो टीम को लेकर आगे चल रहा है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि कोई अंडरडॉग नहीं है, वो सारे उनके साथ चलने वाले लोग हैं। तो इस जो फ़िलॉसफी को या इस नैरेटिव को जो बिल्टअप किया जा रहा है कि माशी टीम ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं है। मैं अहमद चुनाई साहब इसी मौजू को और एलेबरेट करना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने उसमें सवाल के दोनों एंगल्स का जवाब दे दिया, इसलिए मैं चाहूँगा कि भाई एक और एरिया को एक्सप्लोर किया जाए। आप जानते होंगे माजी के अंदर इन्होंने बात की कि प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा लोगों को किसी तरह पब्लिक सेक्टर की जानिब लाएंगे, पब्लिक सेक्टर के अंदर जो मौजूद SOEs हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए कुछ काम करेंगे, साथ साथ मुल्क की एक प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी भी बाकायदा तौर पर बन जाए। दोनों चीज़ों के ऊपर कोई ख़ास पेशरफ्त मैंने नहीं देखी। हो सकता है मुझे पता ना हो, आप शहर इक़्तिदार के अंदर है, मुमकिन है आपको पता हो, तो इस सिलसिले में भी हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, काम तो सारे एंगल्स पे हो रहा है। जिन जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे SOEs बनाने हो, उन सब पे बात हो रही है, उन सब पे काम हो रहा है। ज़ाहिर है थोड़ा सा वक्त लगता है कि इन सारी चीज़ों को जो है वो ऑन बोर्ड लाया जाए, सबको कंसेंसस पे लाया जाए। मैं वैसे इन चीज़ों से हट कर बात कर रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल सिनारियो पिछले 3-4 महीनों से बना हुआ है, उसमें गवर्नमेंट को जो है वो इंगेज किया जा रहा है मुख्तलिफ़ कामों में। गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जी माशी इस्लाहात की बात करे, प्राइवेटाइजेशन की बात करे, SOEs बनाए, लोगों को अपने काम पर लगाए। तो गवर्नमेंट को जब दूसरी तरफ एंगेज किया जाता है तो वो एक कंसंट्रेशन ज़रूर हटता है, चाहे कोई माने कि ना माने। तो ये कंसंट्रेशन जब हटता है तो चीज़ें डिले होती हैं। कैबिनेट की मीटिंग्स हमने पिछले 2-3 दिन में देखा, 2-3 मीटिंग्स हुई, उसमें कोई माशी इस्लाहात की तो बात नहीं हुई। उसमें तो जो इस वक्त पॉलिटिकल एंगल था उस पर जो है वो बहस हुई और उसके बाद आगे चल पड़ा मामला। तो हमारी किसी भी गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश होगी कि वो दूसरी तरफ एंगेज होने के बजाय इकनॉमिक्स की तरफ, अपने विजन की तरफ, जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे आम आवाम से इलेक्शन की कैंपेन के दौरान, उस तरफ वो ज़्यादा इंगेज रहे। तो जहां आप लोगों को इस तरह शिकस्त नहीं दे सकते, वहां लोगों को दूसरी तरफ इंगेज देकर जो है वो शिकस्त देने की बात करते हैं। ये भी एक एंगल है जो कि आपने एक्सप्लोर किया है। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, अहमद चुनाई साहब के साथ बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले इनसे SOEs की भी बात कर ली, हमने जनाब प्राइवेटाइजेशन की भी बात कर ली। अब पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। बड़े तरक्याती मंसूबे, उनको लगाना कितना ज़रूरी है? माजी की हुकूमतों ने किया, क्या वो दुरुस्त था, या रिलेटिव ऑस्टेरिटी यानी सादगी वो बेहतर है? लेकिन ये सादगी तो हुकूमती अखराजात में सादगी होगी ना। अवाम की फलाह बहबूद के लिए लगने वाले प्रोजेक्ट जो हैं वो तो दरअसल मईशत के लिए मस्बत किरदार अदा करते हैं। लेकिन अहमद चुनाई साहब की राय इस पर लेते हैं। अहमद साहब, आखिरी जो मेरा सवाल है आज का वो यही है आपसे
कि जनाब वाला हमारे मुल्क के अंदर पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग को भी दो जावियों से देखा जाता है। आपके ख्याल से कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी तो हमने लगते नहीं देखा, अभी 1.25 साल होने को आया, आपके ख्याल से क्या बड़े प्रोजेक्ट लगें मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, PSDP स्पेंडिंग थोड़ी सी बढ़ाई जाए डिस्पाइट आवर कंस्ट्रेंट्स, आपके ख्याल से उससे मईशत में कुछ बेहतरी आएगी? देखिए बिल्कुल आपकी GDP ग्रोथ जो है वो जो आपकी पब्लिक स्पेंडिंग है उस पर भी बहुत डिपेंड करती है। मैं समझता हूँ कि जितने भी बड़े मंसूबे थे जिनको शुरू होना था बजटरी कंस्ट्रेंट्स की वजह से और बहुत सारे दूसरे कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे वो भी अपनी जगह पर मैं समझता हूँ स्टैंड स्टिल हैं। इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, हमें बिल्कुल फेयर असेसमेंट करना चाहिए। इसमें सबसे एक बड़ी बात तो ये है कि ज़ाहिर है जो पुराने प्रोजेक्ट हुए थे उन पर एक नैरेटिव ये बिल्टअप हुआ है कि जी इसमें बड़ी करप्शन हुई है। मैं अभी उसको सही या गलत नहीं कह रहा, लेकिन मौजूदा हुकूमत का पहला इक़दाम ये था कि उन प्रोजेक्ट्स की छानबीन करके कि आया सही मायने में वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुए हैं, उनमें कहीं करप्शन का अंसर तो नहीं है, और बड़ी एहतियात से इसमें काम लिया गया। मैं समझता हूँ बेसिक वजह नए जो पब्लिक स्पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे उनके डिले होने की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि जो मंसूबे कंप्लीट होने थे उनमें भी डिले हुई। जो नए प्रोग्राम में थे और जिनको इस मौजूदा गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था उसको भी जो है वो स्टैंड स्टिल पर ले आए कि जी जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि इन प्रोजेक्ट में कोई करप्शन नहीं है, जिसके लिए हमने कर्ज़े लिए थे और वही कर्ज़े उनके लिए इस्तेमाल हुए हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों में एक वक्त ज़ाहिर है लग गया और लग रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ इट्स हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट शुड नाउ फाइनली डिसाइड कि जी हमने अब आगे बढ़ना है, और जो एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उसको साइड बाय साइड ज़रूर चलाएं। हम ये नहीं कहते कि उस प्रोसेस को हॉल्ट कर दिया जाए, लेकिन उसकी खातिर जो नए प्रोजेक्ट्स आने हैं, जो नई डेवलपमेंट्स होनी है, जो आगे मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाने वाले काम हैं या मंसूबे हैं, उनको जो है वो साइड बाय साइड आगे बढ़ाया जाए और उनको फोकस दी जाए। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे लोगों में इंप्रेशन यही आएगा कि जी हमारे सारे मंसूबे रुके हुए हैं, हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे, और गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे रही, और गवर्नमेंट सिर्फ एक चीज़ पे तवज्जो दे रही है। तो ये जो नैरेटिव बिल्टअप हुआ है उस नैरेटिव को हमने साइड बाय साइड लेके ज़रूर चलना है, लेकिन हमारा बुनियादी मकसद ये है कि मुल्क को तरक्की की राह पर लेके चले जाएँ, इन मंसूबों को आगे लेके बढ़ें और काम होता हुआ नज़र आए। ये मैं समझता हूँ कि परसेप्शन होना चाहिए इस वक्त। ये परसेप्शन बिल्कुल होना चाहिए। अहमद चुनाई साहब, मेरे ख्याल से आपने काफ़ी मुफस्सिल अंदाज में इस मौजू को डिस्कस भी किया और उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस भी आपने बताए। मैं आखिर में वही चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे वक्त मिले तो मैं इसको सम अप कर दूँ, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, इसलिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक पॉजिटिव आउटलुक के मुतल्लिक भी बात की जा रही है, साथ साथ ज़ाहिरी बात है उसको बैलेंस भी किया। उन्होंने गुफ्तगू में ये भी बताया कि सनतकार और ताजिर बरादरी के लोग हमारे जो हैं उनके यहाँ मिक्स्ड जो है वो आप समझें कि परसेप्शंस हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के मुतालिक, बैनुल-अक़वामी इदारों के मुतालिक। मैंने पहले भी बताया, ज़ाहिरी बात है वहाँ पर रिवाइज्ड जो मामलात हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। तो इन सब को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अभी भी देयर इज़ अ रिलेटिवली मिक्स्ड परसेप्शन अबाउट पाकिस्तान फ्यूचर इकॉनमी। लेट्स होप कि चीज़ें जो हैं वो सही समत में जाएं। जैसे अहमद चुनाई साहब कह रहे थे कि चीज़ें सही समत में जाने के लिए लॉन्च पैड तैयार है। ये जो कुछ होना था माजी में हो गया, अब ये एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है, और ज़ाहिर बात है हुकूमती परसेप्शन भी यही है कि इसमें बेहतरी है। तब जो भी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर उन पर गुफ्तगू करते रहेंगे। आपको पता है इट हैज़ बीन एन इवेंटफुल मंथ और मे बी इवेंटफुल कपल ऑफ मंथ्स। तो अब और क्या होता है आगे ये भी देखते हैं, ताकि हालात मामलात किसी तरह जुड़ के मईशत के साथ कुछ अच्छी ही बात बताने को मिले भी और बात करें भी आपसे। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।